किसी खबर में अगर मुस्लिम नाम भी आ जाए तो वो गोदी मीडिया के चैनल्स पर हेडलाइंस बन जाती है दोस्तों, सुर्खियां बन जाती हैं। एंकरनियां उस पर बड़े बड़े पैकेज तैयार करने लगते हैं, बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स बननी शुरू हो जाती हैं और आपके सामने प्रस्तुत कर दी जाती है अतिशयोक्ति अलंकार में बढ़ा चढ़ा कर दिखाकर कि ये है लव जिहाद, ये है मुस्लिम जिहाद, ये है जमीन जिहाद और ये है फलाना जिहाद। तो अभी जो मुद्दा तैयार हो रहा है दोस्तों, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रही हूं। मैं बात कर रही हूं गोदी मीडिया की नजरअंदाजी की, जिसने एक खबर को ऐसे दबा दिया जैसे वो खबर है ही नहीं। दोस्तों, गुजरात से एक खबर सामने आई है जहां बीएसएफ के जवान को हिंदू, जी हाँ दोस्तों, तथाकथित हिंदुओं की भीड़ ने मिलकर इतना पीटा कि उनकी जान ले ली दोस्तों। और अभी इस वक्त अगर आप इस खबर की बात करेंगे तो किसी भी चैनल पर चले जाइए, आपको ये खबर नहीं दिखाई देगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, इस वक्त गुजरात से एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है जो कि हमारा तो दिल जिससे दहला दे रही है, लेकिन इस खबर से बेशक गोदी मीडिया और भाजपाइयों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है, ये कहा जा सकता है। देखिए, गुजरात से एक खबर सामने आई है जहां एक बीएसएफ के जवान को तथाकथित हिंदुओं की भीड़ ने मिलकर इतना पीटा कि उनकी जान ले ली। देखिए, पूरा मामला क्या है वो हम आपको बताना चाहेंगे, पूरा विस्तार से आपको बताऊंगी, लेकिन ऊपरी तौर पर पहले आपको जानकारी दे देती हूँ। खबर गुजरात के देखिए गुजरात के नाडियाद से है, जहां पर ये पूरा मामला सामने आया है। गुजरात के नाडियाद में एक पिता जो कि बीएसएफ का जवान था, उस पिता ने एक आरोपी से मिलने की कोशिश की, क्योंकि वो जो आरोपी था उस आरोपी के साथ उनकी बेटी का प्रेम संबंध था और उस आरोपी ने उनकी बेटी का एक अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। उसी वीडियो पर आपत्ति जताते हुए अपने पूरे परिवार के साथ वो बीएसएफ के जवान उस आरोपी के घर गए। जब उस आरोपी के घर गए तो उसके जितने भी परिवार के सदस्य थे, उन लोगों ने मिलकर पहले तो विरोध जताया, हाथापाई की बीएसएफ के जवान के साथ, और उसके बाद उनको इतना मारा, इतना पीटा कि उनकी जान ले ली, उनकी हत्या कर दी। तो हिंदुओं की भीड़ ने यह काम किया है दोस्तों, और मुझे ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमारे समाज में अभी भी ऐसा सड़ा गला हिस्सा है जो कि जिंदा है और वो लोगों की जान लेने पर आमादा हो जाता है जानवरों की तरह। तो अभी इस वक्त ये खबर गुजरात से सामने आ रही है, बीजेपी की सरकार है। इसी गुजरात से आते हैं हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी, और इसी गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी। अभी इसी गुजरात में हाल ही में भाजपा जीती भी है दोस्तों, और उसी गुजरात में बीएसएफ के जवान की मौत हो जाती है, वो भी इतनी दर्दनाक। लेकिन फिर भी मीडिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती और गोदी मीडिया चैनल्स इस खबर को दिखाना जरूरी नहीं समझते दोस्तों। अब देखिए, खबर यह है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, बीएसएफ की जो मंत्रालय है या माफ कीजिएगा जो विभाग है, उसकी तरफ से जानकारी दी गई है। पुष्टि इस बात की गई है कि इसी सारे मामले में बीएसएफ जवान की मौत हुई है। बीएसएफ जवान का नाम क्या बताया जा रहा है वो भी देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी। मेलजी भाई वाघेला उनका नाम बताया जा रहा है, और बीएसएफ 56 मेहसाना में वो तैनात थे दोस्तों। जितनी जानकारी देखिए हमें मिलती हुई नजर आ रही है। बताया ये जा रहा है कि परिवार में उनके 3 बेटे हैं और एक बेटी है, जिस बेटी का ये पूरा मामला था। बेटी के साथ कुछ प्रेम संबंध चल रहा था उस लड़के का, और उस लड़के ने अश्लील वीडियो वायरल कर दिया था, जिसका विरोध करने के लिए वहां गए थे और वहां अपनी जान वो गवा बैठे। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं इस पूरे वीडियो की बात करूं, इस पूरे मामले की बात करूं, तो पूरा मामला क्या है वो भी आपको बताना जरूरी है। तो सिलसिलेवार तरीके से आपको खबर के जरिए मैं बताती हूँ। स्क्रीन पर इस वक्त देखिए आपको मैं दिल्लन टॉप की खबर दिखा रही हूँ। पूरा मामला क्या है वो देखिए आपको बताते हैं। तो ये खबर कहती है दोस्तों कि शनिवार 24 दिसंबर को जवान जो है आरोपी के परिवार से बात करने उसके घर गया था। साथ में जवान का बेटा, पत्नी और कुछ दूसरे जितने परिजन थे वो भी गए थे। उस वक्त घर पर आरोपी शैलेश तो नहीं था, शैलेश उसका नाम है, लेकिन उसके घर वाले मौजूद थे। वो लोग जवान के साथ विवाद करने लगे और उस पर शैलेश को बदनाम करने का आरोप लगाया। कुछ देर बाद हुआ ये कि गाली गलौज तक बात पहुंच गई और उन
लोगों ने मिलकर जवान पर कथित तौर से बता रहे हैं, लाठी, आरी और फावड़े से हमला कर दिया। इससे बीएसएफ जवान की घटनास्थल पर ही यानी मौके पर ही मौत हो गई। बीएसएफ जवान का जो बेटा है वो भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, ऐसा ये खबर कहती है। और अगर इस रिपोर्ट की माने तो सभी जितने आरोपी हैं वो मौके से बेशक फरार हो गए थे, लेकिन अब वो गिरफ्त में है। हमला करने वालों में आरोपी के पिता दिनेश भाई छाबा भाई जादव, चाचा अरविंद भाई छाबा भाई जादव, दादा छाबा भाई चतुर भाई जादव, सचिन अरविंद भाई जादव, भावेश चिमन भाई जादव, कैलाश बेन अरविंद भाई जादव और शांता बेन चिमन भाई जादव, ये सब शामिल हैं। यानी इन लोगों ने धारदार हथियारों से हमला किया जवान पर, उसके बाद मौत हुई है। जो जवान हैं उनके बेटे नवदीप को नाडियाद के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां डॉक्टर्स ने पिता को मृत घोषित कर दिया कि अब वो नहीं बचे और बेटे को अहमदाबाद सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया है। अगर हम बात करें उनकी पत्नी की, तो पत्नी मंजुला बेन ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाया है। किन किन धाराओं में केस दर्ज हुआ है वो भी इस खबर के जरिए आपको बता देते हैं। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है कि मामले में आईपीसी की धारा 302, 307, 323, 504, 143, 147, 149 के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है और पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो इतना बड़ा मामला है, लेकिन हैरानी होती है दोस्तों इस बात की कि इस मामले की चर्चा कहीं से कहीं तक आपको नहीं मिलेगी, कहीं से कहीं तक नहीं। उस लड़के का नाम शैलेश था, मात्र 15 साल का वो लड़का है जो कि आरोपी बताया जा रहा है, जिसने अश्लील वीडियो वायरल किया। अब क्योंकि नाम शैलेश था तो खबर सामने नहीं आई, नाम शिजान होता तो शायद खबर सामने आती, बड़ी बड़ी हेडलाइंस के साथ इस वक्त खबरें चल रही होती। और आप सीधे तौर पर ये देख भी सकते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं था, लव जिहाद का एंगल नहीं था, तो इसीलिए ये खबर सुर्खियों में नहीं है, इसीलिए ये खबर हेडलाइंस में नहीं है। लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम विवाद होता, अगर लव जिहाद का मामला होता, तो अभी बजरंग दल वालों से लेकर जितने भी हिंदू संगठन के लोग हैं, ये तो पहली बात सड़कों पर आ गए होते, दूसरी बात बड़ी बड़ी हेडलाइंस के साथ चल रही होती ये खबरें, न्यूज चैनल्स पर रिपोर्टर्स आपको सड़कों पर दिखाई देते उन लोगों को कवर करते हुए। तो ये तो आजकल का सिस्टम हो गया है। वैसे इन लोगों को देशभक्ति हर मामले में दिखानी है, लेकिन एक बीएसएफ के जवान को एक तथाकथित हिंदुओं की भीड़ मार देती है, जान से मार देती है, उसकी जान ले लेती है, लेकिन यह खबर कहीं से कहीं तक नहीं चलती, क्योंकि इनके लिए आतंकी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम है। इनके लिए आतंकी से लेकर इनके लिए गुंडे मवाली सब मुस्लिम हैं, जिहाद फैलाने वाले मुस्लिम हैं। साफ तौर पर यही कहते आए ना ये लोग। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अभी इस वक्त कोई भी बीजेपी का सांसद आपको यहां नजर नहीं आएगा। हालांकि गुजरात में बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन फिर भी आपको यहां पर कोई बीजेपी का सांसद नजर नहीं आएगा। वो भी सांसद नजर नहीं आएंगे जो सभा में खड़े होकर लोगों को उकसाने का काम करते हैं कि कोई लव जिहाद करे तो तुम अपने घर में जो सब्जी काटने वाला चाकू है उसको धार देना शुरू कर दो, क्योंकि कब पता, किसी को नहीं पता कि कब मौका लग जाए, कब तुम्हें भी चाकू चलाना पड़ जाए। तो लव जिहाद वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब दो। इस तरीके से उकसाया है ना, किसने उकसाया है? प्रज्ञा सिंह ठाकुर, भोपाल से सांसद है। तो ये हालात है इस वक्त देश में ये हालात बना दिए गए हैं। बीजेपी शासित राज्य के ये हालात हैं जहां एक बीएसएफ जवान की मौत हो जाती है। किन हालातों में हुई पूरा मामला हमने आपको बताया, लेकिन ये खबर निश्चित तौर पर अभी आप जाइए खंगाल लीजिए दोस्तों, मैं शर्त के साथ कह रही हूं, किसी एक चैनल पर भी आपको ये खबर नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका एजेंडा धरा का धरा रह जाएगा। तो आज अगर एक जवान अपनी जान गंवा देता है इस पूरे धर्म के मामले की वजह से और उसकी चर्चा नहीं होती, तो ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस वक्त देश के लिए, जो जैसी स्थिति आज तक कभी नहीं आई थी। और ये सबसे ज्यादा शर्मनाक बात है पत्रकारिता जगत के लिए कि आप ऐसी खबर को दबाना चाहते हैं जिस खबर से इस समाज को आईना दिखाया जा सकता है, इस समाज को दिखाया जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ धर्म का मुद्दा ही ऐसा नहीं है जिस पर आप हिंदू मुस्लिम करने के लिए सड़कों पर उतारू हो जाते हैं, आप लोगों की जान लेने पर आमादा हो जाते हैं। लेकिन एक बीएसएफ जवान अगर अपनी जान गंवा देता है एक भीड़ द्वारा,
वो भी कुल्हाड़ी से हमला होता है, फावड़े से हमला होता है, कितनी चीजों से उन पर हमला होता है, लेकिन वो खबरें नहीं दिखाई जाती। तो ना आप गोदी मीडिया का विरोध करते हैं, ना आप ऐसे लोगों का विरोध करते हैं, ना आप ऐसी सरकार का विरोध करते हैं। उल्टा आप उस राज्य में ऐसी सरकार चुनकर लाते हैं जो ये सब होने देती है, और ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कहने में मुझे बिल्कुल भी गुरेज नहीं है दोस्तों। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।